ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश के साथ ओले गिरे। दरअसल दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। इसके कारण सर्द हवाओं में तेजी आई है और ठिठुरन बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में आज हुई बारिश के साथ ओले भी पड़े। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि 6 जनवरी तक मौसम इसी तरह बने रहेंगे, बादल आते जाते रहेंगे और ओले भी पड़ेंगे। तो आज ओले भी पड़े। देखा जाए तो शनिवार से रुक रुक करके बारिश हो रही थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले आसमान में इतने काले घने बादल थे कि पूरा अंधेरा हो गया था। 9 बजे के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता था, अंधेरा हो गया था और जो लोग सड़कों पर चल रहे थे वह गाड़ियों के हेडलाइट जला के चल रहे थे। हालांकि देखा जाए तो सुबह से ही कड़ाके की ठंड है और घना कोहरा था, लेकिन इसी बीच जिस तरह से काले बादल दस्तक दिए और बिजली चमकने लगी, उसके बाद जो है स्थिति और बिगड़ गई। और उसके बाद जो बारिश हुई है, बारिश के साथ ओले गिरे हैं और अब जो है कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई, क्योंकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और इसका असर लोगों पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले भी बताया था कि 6 जनवरी तक यही स्थिति बनी रहेगी। तो अब माना जा रहा है कि 6 जनवरी है और आज ओले भी पड़ गए, तो अब भले बारिश हो ना हो, लेकिन जो आज ओले पड़े हैं इसका सितम जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि ओले पड़ने के बाद जो है अब ठंड बढ़ जाएगी और ठिठुरन वाली ठंड पहले ही दिल्ली एनसीआर में पड़ रही थी। तो अब जो ठंड पड़ेगी उससे लोगों को अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड हर साल पड़ती है, यह आम बात है। लेकिन इस बार जो ओले पड़े हैं इसका सीधा असर जो है मैदानी इलाकों में, खास करके राजधानी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। जयपुर में भी घने कोहरे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। राजधानी जयपुर की फिजा आज पूरी तरह से बदली हुई है। सुबह होने के साथ ही शहर को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। आज सुबह से ही घना कोहरा जो है वो राजधानी में छाया हुआ है और इस वक्त हालांकि कोहरा कुछ छटने लगा है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी जो है वो 500 मीटर से ज़्यादा जो है वो नहीं बनी हुई। लेकिन सुबह करीब 20 से 25 मीटर ही विजिबिलिटी रह गई थी, लेकिन अब तक जो है वो सुबह 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो धूप जो है वो शहर में नहीं खिली और पूरी तरह से अभी भी शहर जो है वो कोहरे की आगोश में लग रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में जो है वो घना कोहरा छाने के आसार जो है वो मौसम विभाग ने पूर्व में ही जारी कर दिए थे। लेकिन मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 2-3 दिन इस कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब चूंकि पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश से कुछ कम होता नजर आ रहा है, इस लिहाज से आने वाले कुछ दिनों में सर्दी जो है वो और अपना असर दिखा सकती है। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट जो है वो हो सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि जिस प्रकार का मौसम राजधानी में कई दिनों बाद इस प्रकार का मौसम राजधानी में देखने को मिल रहा है और कुछ लोग इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोहरे का असर जो है वो राजधानी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी है। पहले बारिश और शीतलहर के बाद अब मैं दिखाना चाहूंगा सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जो जितना घना कोहरा अभी छाया हुआ है। जैसे जैसे दृश्यता अब दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कोहरा पूरे आगोश में शहर को लेता जा रहा है। दृश्यता बहुत कम हो गई है, चूंकि जो शीतलहर है उसका प्रकोप जारी है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी नहीं, जो पक्षियां हैं, पशु पक्षियां हैं, उन पर भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। खासतौर पर जिस तरीके से बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इससे सबसे बड़ा खामियाजा जो है किसानों को उठाना पड़ा है। जो रबी की फसल अभी जो पैदा की जा रही है उसमें गेहूं, जौ, सरसों सब में बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर सब्जियों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो टमाटर हो, धनिया हो, बैंगन हो या सब तरह की जो सब्जियां अभी उगाई जाती हैं उन पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जहां तक अभी सुबह सुबह का हाल है, मैं बताना चाहूंगा अब से कुछ समय पहले जो सड़क पर कर्फ्यू सा लगा हुआ था, क्योंकि जो धुंध थी उसने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है और विजिबिलिटी बहुत कम है। विजिबिलिटी धीरे धीरे और भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे शीतलहर की चपेट जो आगे बढ़ रही है, तो दृश्यता कम होने के कारण
वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी है। जो लोग घर से बाहर निकले हैं वो पूरी तरीके से सर्दी के साथ साथ शीतलहर से अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरीके से कवर करके चल रहे हैं और ये ठंड आगे और बढ़ सकती है। हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से सौरभ गृहस्थी और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहते हैं मौसम के मिजाज जान लेते हैं। राजधानी जयपुर सबसे पहले लिए चलते हैं आपको, जहां कोहरे की मार दिखाई दे रही है। बारिश भी हुई थी सौरभ अभी, और राजस्थान में तो कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। अब क्या कहता है मौसम का मिजाज और किस तरह से इस सर्दी से बचने के लोग जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं सौरभ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर का मौसम जो है वो एक तरह से शिमला सा हो चुका है। शिमला सा क्यों हो चुका है ये आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। 10 बजे से ज़्यादा का वक्त जो है वो इस वक्त हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। हालांकि तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन मौसम पूरी तरह से शिमला सा। बस यहाँ पर राजधानी में बर्फबारी नहीं हो रही, बाकी सब शिमला सा महसूस हो रहा है इस वक्त। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाने की संभावना है और इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो कम होने वाला है और उसके बाद मौसम साफ होगा और तापमान में गिरावट का जो दौर है वो फिर शुरू हो जाएगा। आज सुबह करीब 8 बजे जो है वो विजिबिलिटी थी महज 50 मीटर थी। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना उस वक्त करना पड़ रहा था, लेकिन जिस प्रकार का मौसम हुआ है एक तरह से बहुत सुहाना मौसम इसे कहा जा सकता है। लोग इस वक्त चाय की दुकानों पे चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, घरों में भी गर्मा गर्म व्यंजन जो है वो इस वक्त बन रहे हैं। यानी इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर निकले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार का मौसम बना हुआ है इस वक्त? इस समय मौसम कोहरा छाया हुआ है पूरे राजस्थान जयपुर के अंदर कोहरा छाया हुआ है। कोहरे का माहौल है, यहाँ जगह जगह होटलें फूले, लोग आग जला के बैठे हैं यहाँ पर। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अच्छा लग रहा है ये मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आता है ऐसे मौसम। तो लोगों का कहना है इस प्रकार का मौसम जो है वो अच्छा मौसम है इस वक्त राजधानी में। हालांकि आज पूरे दिन भर इसी प्रकार का मौसम रहने के मौसम विभाग ने आसार जताए हैं, और लेकिन सर्दी जो है वो कम है क्योंकि तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से आगे पहुंचा हुआ है। इस लिहाज से सर्दी कम है, लेकिन ठंडक का एहसास जो है वो इस बादलों के कारण, कोहरे के कारण और बारिश के कारण लगातार बना हुआ है। जी चलिए, मैं फिर से लौटूंगा। अशोक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, क्या कुछ तस्वीरें श्रीगंगानगर की और यहाँ के लोग किस तरह से जतन कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? मौसम विभाग क्या कह रहा है? किसानों पर क्या असर इस मौसम का? देखिए सुमित जी, मौसम विभाग ने पहले ही श्री गंगानगर जिले के लिए आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था कि श्री गंगानगर जिले में कहीं कहीं घने कोहरे की छा सकता है, जिसका असर हमें साफ साफ देखने को मिला। हालांकि जिला मुख्यालय पर तो कोहरा देखने को नहीं मिला, लेकिन श्री गंगानगर जिले के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अल सुबह घने कोहरे का असर दिखाई दिया, जिससे वाहनों की रफ्तार भी सड़कों पर काफी कम हो गई। हालांकि अभी पिछले 1 घंटे से जो शीतलहर का दौर चालू हुआ है, इससे एक बार फिर से मौसम में ठंडक घुल गई है। ठंडक का एहसास बढ़ने लगा है, ठिठुरन का एहसास होने लगा है, जिससे कि एक बार फिर से दोबारा श्री गंगानगर वासी ठंड से 2-4 होने लगे। हालांकि सुमित जी, रात का जो न्यूनतम तापमान था वो बढ़कर 12.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन उससे कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शीतलहर चलने से एक बार फिर से श्री गंगानगर वासी अपने घरों में रहने को कैद हो गए हैं। ज्यादातर श्री गंगानगर वासियों ने इस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने हुए हैं। घर में रहने के बावजूद वो अंगूठी और अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल शाम को और देर रात तक रुक रुक कर श्री गंगानगर जिले में जो बारिश होती रही है, इस बारिश से भी मौसम में थोड़ा सा मिजाज बदला है। हालांकि ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये बरसाती पानी, ये मावठ का दौर है, लेकिन कहीं पर भी ओलावृष्टि नहीं होने की वजह से कोई गलत समाचार हमें अभी तक नहीं मिले हैं। ये फसल खासतौर से फसलों के लिए काफी लाभदायक होती है। जी सुमित जी। चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया। सौरभ और अशोक हमारे साथ जुड़े, मौसम के मिजाज बताए, सर्दी का मौसम और
लोग तरह तरह से जतन कर रहे हैं इस मौसम से बचाव के लिए। कड़ाके की सर्दी के बाद अब प्रदेश में बारिश ओलों का दौर जारी है। जयपुर, चूरू, जैसलमेर, करौली और दौसा में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। आलम यह है कि अब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। एक और जहां कपकपाती सर्दी से लोग बेहाल हो गए हैं, वहीं घने कोहरे ने मरुधरा के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। करौली में बीती रात हुई बारिश के बाद सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है। जिले में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। वहीं विजिबिलिटी बेहद ही कम होने के कारण राहगीरों को सफर करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक बड़ी सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। चूरू में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। यहां बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में मामूली अंतर दिखाई दे रहा है। बता दें कि लगातार 3 दिन से यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम में नमी बढ़ गई है और सर्दी का एहसास बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक सादुलपुर में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रतनगढ़, बीदासर, चूरू में ओले भी पड़े। हालांकि मावट की बारिश का सबसे अधिक फायदा रबी फसलों में बारानी चने को होगा। जिले में सबसे अधिक बारानी चने की बुआई की गई। बारिश से चने को पर्याप्त नमी मिलने से बढ़वार अच्छी होगी। तीन दिनों तक मावट के बाद आज दौसा में भी एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखा। दौसा में सुबह से ही घना कोहरा छा गया, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित होती नजर आई। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेजुबानों की महामारी।